हेलो व्यूअर्स। एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षा जो होने वाली है 2021-22 में कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड का हिंदी विषय का नया ब्लूप्रिंट आया है, जो कि संशोधित ब्लूप्रिंट है। पहले जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया था उसमें कुछ संशोधन हुआ है, तो इसे हम देख लेते हैं ताकि हम एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। तो शुरू करते हैं। कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का संशोधित ब्लूप्रिंट। बाकी किसी विषय का ब्लूप्रिंट चेंज नहीं हुआ है, केवल हिंदी का ही चेंज हुआ है। तो इसे अब हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला भाग जो दे रखा आरोह भाग दो काव्यखंड। इसमें से पूछा जाएगा पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ, काव्य पाठों पर आधारित प्रश्न, कवि परिचय एवं पद्यांश की व्याख्या, जो कि कुल 17 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। 17 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 6 अंक के प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब एक एक अंक वाले प्रश्न होंगे। 2 अंक वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक का एक प्रश्न होगा और 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद है आरोह भाग 2 गद्य खंड। आरोह भाग 2 गद्य खंड में से पूछा जाएगा गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ, विकास क्रम, गद्य की विधाओं पर का परिचय, गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न, लेखक परिचय एवं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, लेखक परिचय एवं पद्यांश की व्याख्या। इसमें से भी कुल 17 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक नंबर वाले 6 प्रश्न होंगे, 2 अंक वाले 2 प्रश्न होंगे, 3 अंक का एक प्रश्न होगा और 4 अंक का भी एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, जो कि पिछले ब्लूप्रिंट में नहीं था। ठीक है। इसके बाद है वितान भाग 2। तो वितान भाग 2 में से जो कि पूरक पाठ्य पुस्तक है, तो इसमें पुस्तक पर आधारित प्रश्न होंगे, पुस्तक के पाठों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि कुल 7 अंक के होंगे, जिसमें 5 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक एक अंक वाले, 2 अंक का एक प्रश्न होगा। ठीक है। इसके बाद है अभिव्यक्ति और माध्यम। तो अभिव्यक्ति और माध्यम जो है पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यह भी कुल 7 अंक के प्रश्न होंगे, जिसमें 5 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा। ठीक है। इसके बाद जो अगला भाग दे रखा वह है काव्य बोध। तो काव्य बोध में से जो पूछा जाएगा वो है, काव्य बोध में से पूछा जाएगा रस परिचय एवं उसके प्रकार, अलंकार परिचय व प्रकार, जिसमें है मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकार, संदेह, भ्रांतिमान और विरोधाभास, छंद परिचय एवं प्रकार। तो छंद में है दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्व और सवैया। शब्द शक्ति में परिचय एवं प्रकार बताना है और शब्द गुण का भी परिचय और प्रकार हमें पता होना चाहिए। इसमें से काव्य बोध में से कुल 9 अंक के प्रश्न आएंगे, 5 अंक के प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, 2 अंक वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद है भाषा बोध। तो भाषा बोध में से पूछा जाएगा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, विशेषण एवं क्रिया विशेषण, शब्दों के प्रकार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द, पर्यायवाची शब्द, निपात शब्द, वाक्य परिचय एवं प्रकार में अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार एवं वाक्य परिवर्तन एवं वाक्य शुद्धिकरण, भाव पल्लवन और सार संक्षेपण। इसके बाद है राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन पूछे जाएंगे, जो कि कुल 12 अंक के प्रश्न इसमें से होंगे। इसमें 5 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद है अगला जो है अपठित बोध है। तो अपठित बोध जो है गद्यांश या काव्यांश पर आधारित हो सकता है, या तो गद्यांश आ सकता है या काव्यांश, और ये 3 अंक का प्रश्न होगा और 3 अंक का एक प्रश्न यह होगा। इसके बाद है पत्र लेखन, औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र में जो हम मित्र को, माता पिता को या भाई बहन को पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र होता है, और औपचारिक पत्र में आते हैं प्रार्थना पत्र। यह 4 अंक का होगा, मतलब प्रार्थना पत्र आपका 4 अंक का आएगा, एक प्रश्न। इसके बाद है अनुच्छेद लेखन एवं निबंध लेखन, रचनात्मक लेखन, जो कि 4 अंक का होगा, मतलब यदि निबंध लेखन आता है तो 4 अंक का प्रश्न होगा आपका, निबंध लेखन आएगा। ठीक है। या फिर संवाद या फिर अनुच्छेद लेखन आ सकता है यहाँ पर, तो यह एक प्रश्न होगा
जो कि 4 अंक का होगा। इसके बाद का बाकी सारा वैसा ही है जैसा पिछले ब्लूप्रिंट में था कि आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 अंक वाले, उनकी शब्द सीमा जो है लगभग 30 शब्द है। लघु उत्तरीय 3 अंक के प्रश्न की शब्द सीमा 75 शब्द है और 4 अंक वाले प्रश्न की शब्द सीमा 120 शब्द है। आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुल 32 होने वाले हैं। आपका पेपर 80 नंबर का होगा। 20 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य होगा। इस प्रकार आपके कुल 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि ब्लूप्रिंट में क्या संशोधन हुआ और इसी के अनुसार आपको आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करनी है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।